नमस्कार। मैं आज आपको उस धरती की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जिसे गुजरात का हृदय कहा जाता है, सौराष्ट्र। यह भूमि केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और परिश्रम का संगम है। अरेब सागर की लहरों से लेकर अमरेली के खेतों तक और जूनागढ़ के पर्वतों से लेकर गिर के जंगलों तक, हर कोने में जीवन की गूंज है, श्रद्धा की सुगंध है और परिश्रम की चमक है। सौराष्ट्र के किसान इस धरती की आत्मा हैं। वे सूर्योदय से पहले उठते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं और खेतों में पसीना बहाकर सोना उगाते हैं। यहाँ के खेतों में कपास, मूंगफली, तिल और बाजरे की फसलें सूरज की रोशनी में ऐसे लहराती हैं जैसे प्रकृति स्वयं संगीत गा रही हो। गिर की गायें पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। उनकी आंखों में ममता है, उनके दूध में समृद्धि है और उनके स्वभाव में देवत्व है। और गिर का जंगल, जहां भारत के गर्व एशियाटिक शेर की दहाड़ गूंजती है, यह केवल वन नहीं, यह सौराष्ट्र की शान है। सौराष्ट्र की पहचान केवल खेती से नहीं, उसकी लोक कला और लोक साहित्य से भी है। भवाई, दायरा, रस गरबा, ये केवल नृत्य नहीं, ये जनता की भावना का जीवंत रूप है। और इस भूमि ने हमें दिया है राष्ट्र कवि झवेर चंद मेघाणी, जिन्होंने गांवों के गीतों को भारत के हृदय तक पहुंचाया। अब चलिए जूनागढ़ की ओर चलते हैं, जहां इतिहास पत्थरों में बोलता है। ऊपरी कोट किला, अशोक के शिलालेख और गिरनार पर्वत, तीनों मिलकर बताते हैं कि सौराष्ट्र केवल मिट्टी नहीं, यह तो आस्था और आत्मा का संगम है। थोड़ी दूर पर है परबधाम, गीर गड्ढा, जहाँ शांति और भक्ति का अद्भुत संगम है। ये स्थान हमें सिखाता है कि मानवता सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, सौराष्ट्र केवल नक्शे पर एक क्षेत्र नहीं, यह है जीवंत भावना। यह भूमि है गीत की, इसके लोग हैं संगीत की, और इसकी संस्कृति है गुजरात का गौरव। गिर का शेर, किसान का परिश्रम, मेघाणी का साहित्य और परबधाम की भक्ति, ये चारों मिलकर बनाते हैं सौराष्ट्र का सच्चा स्वरूप। आओ हम सब नमन करें इस पावन धरती को, सौराष्ट्र को, गुजरात के हृदय को। धन्यवाद। હાલો મંજુ નરસિંહ